दिल्ली चुनाव में सबने देखा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खूब आरोप लगे। ये चुनावी मुद्दा बन गया कि फलाने के नाम कटवाओ, फलाने के नाम हटवाओ, इसको लेकर खूब मुद्दा बना। और जब मैं भी दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था तो कई जगह मैंने नोटिस किया कि तमाम लोग जो बाहर से आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी, तो उनके वहाँ पर भी वोट है और दिल्ली में भी वोट है। तो इस तरह गड़बड़ियाँ ना हो पाए आगे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कुछ प्रबंध किया है। क्या प्रबंध किया है, इसको इस वीडियो में आपको बताएंगे। और बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, दिल्ली चुनाव और उससे पहले हरियाणा और तमाम जो चुनाव हुए, सभी जगह कुछ ना कुछ ये खटपट होती रही वोटर लिस्ट को लेकर, तमाम नाम कटवाने को लेकर विवाद, तमाम और विवाद, डबल वोट का भी चक्कर रहता है, कई बार शिकायतें इस तरीके की आती हैं। तो अब बताया जा रहा है कि भाई कुछ ऐसे के आधार में नंबर होता है, वैसे ही कुछ यूनिक नंबर बनाने जा रहा है चुनाव आयोग। तो क्या ये प्रक्रिया है, कब से शुरू हुई है, क्या फिलहाल इसकी स्थिति है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल साहब, देखिए जो ईपीआईसी नंबर होता है, जिसको एपिक भी बोलते हैं, ये ईपीआईसी नंबर अभी भी जितने भी वोटर आईडी कार्ड हैं उन सबके पास है। यानी कि कुल देश भर में करीब 90 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर वोट देने वाले हैं उनके पास एपिक नंबर है। लेकिन ये एपिक नंबर जीवन भर उनके साथ नहीं रहता। जहाँ जहाँ मान लीजिए कि मैं आज यहाँ पर दिल्ली में हूँ और दिल्ली का मतदाता हूँ और कल मैं उत्तर प्रदेश या बिहार चला जाता हूँ, ट्रांसफ़र हो जाता है मेरा, और ऐसी स्थिति में मैं अपना मत भी वहाँ ट्रांसफ़र कराता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मेरा एपिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ रहती हैं एपिक नंबर की। अब चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहा है कि जो एपिक नंबर होगा वो एक व्यक्ति के लिए जीवन से मरण तक के लिए एक ही नंबर होगा। यानी कि पहली बार जब वो मतदान देगा, पहली बार मतदाता बनेगा 18 साल की उम्र में, तो ऐसी स्थिति में जो एपिक नंबर जनरेट किया जाएगा, जैसे कि आधार नंबर के साथ है, वैसे ही वो नंबर जीवन भर उसके साथ रहेगा जब तक उसका जीवन है और जब तक वो वोट डाल रहा है। ये व्यवस्था अभी की जा रही है और इसके लिए काफ़ी मशक्क़त चूँकि चुनाव आयोग कर रहा है और इस प्रक्रिया में खासा समय लगेगा। अभी अगर ये प्रक्रिया आज से शुरू की जाती है कि यूनिक एपिक नंबर सभी वोटर को दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर आज से शुरुआत की जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में 90 करोड़ मतदाता से ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 साल से ज़्यादा का समय लगने की उम्मीद है, ये अनुमान लगाया गया है अभी। और इसको लेकर के अभी जो एजेंसियां हैं, जो प्राधिकार हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, स्टेट से भी बातचीत चल रही है। तो इस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाल ही में अभी चुनाव आयोग की ओर से एक बयान जारी किया गया था गत रविवार को, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से आरोप लगाया गया था इसी एपिक नंबर को लेकर के कि एपिक नंबर सेम है, 2 मतदाताओं का, और एक पश्चिम बंगाल राज्य का है जबकि दूसरे राज्य का है, एक वही जो है एपिक नंबर दूसरे राज्य के भी मतदाता का है। तो इस स्थिति में साफ किया था चुनाव आयोग ने कि ऐसा हो सकता है और भविष्य में हम जो एपिक नंबर जारी करने जा रहे हैं वो यूनिक होगा, वो एक व्यक्ति के पास जीवन भर रहेगा। क्योंकि मतदान जो है वो अनिवार्य अधिकार नहीं है। अनिवार्य अधिकार इस स्तर पर नहीं है कि मान लीजिए आप कोई क्राइम कर देते हैं और आप जेल चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अनिवार्य अधिकार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो एपिक नंबर जारी करेगा ये जीवन भर के लिए होगा। और ये जिस तरह से आप अभी मौजूदा समय अगर आप वोटर आईडी कार्ड को देखेंगे तो उसमें करीब 16 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होता है और उस अल्फा न्यूमेरिक नंबर को एपिक नंबर कहा जाता है। और यही जो ईपीआईसी नंबर होता है, इसके ज़रिए ही जो चुनाव आयोग है वो अगर कोई क्रॉस चेकिंग करता है या फिर वोटर लिस्ट तैयार करता है तो उसमें कोई खामी होती है तो उस तरह के मतदाताओं को हटा दिया जाता है, या कोई बीएलओ को शिकायत मिलती है या चुनाव आयोग को शिकायत मिलती है। तो ये सारी स्थितियां अभी रहती हैं। लेकिन जब यूनिक एपिक नंबर जारी किया जाएगा तो इन स्थितियों का ख्याल रख कर के ही जारी किया जाएगा। और यही सारी मशक्क़त चल रही है कि ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि एक व्यक्ति के लिए एक एपिक नंबर होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मौजूदा समय की तरह एपिक नंबर, एक ही एपिक नंबर 2 जगह 2 मतदाताओं का हो जाए।
तो ये सारी स्थितियों का ख्याल रखते हुए चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है और अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव आयोग इस पर एक बयान जारी करके स्थितियां साफ करेगा कि किस तरीके से कितने समय में ये विशिष्ट जो एपिक नंबर है ये जो मतदाता हैं उन सभी को दिया जाएगा। जी सौरभ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कुछ समय चुनाव आयोग ज़्यादा डिटेल्स बताएगा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें जो आम लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको भी अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा? क्या उनको अप्लाई करना पड़ेगा या उनके पास फ्रेश एक नया कार्ड बन के आ जाएगा जिसमें एक अलग यूनिक नंबर होगा जो कि पिछले वाले से अलग होगा? तो प्रक्रिया किस तरीके की होगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सौरभ, जो अभी नए मतदाता जुड़ रहे हैं या भविष्य में जो जुड़ेंगे उनको तो यूनिक एपिक नंबर ही जारी होगा। जो मौजूदा समय अभी मतदाता हैं और जिन्होंने कार्ड ले रखा है, वोटर आईडी कार्ड ले रखा है, वो सबको उन्हीं के नंबर के बेसिस पर एक यूनिक एपिक नंबर जारी कर दिया जाएगा और इसकी क्रॉस चेकिंग जो है फिजिकली भी की जाएगी और ये देखा जाएगा, क्योंकि कई बार एक ही नाम के कई लोग एक ही जगह पर भी मिलते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा नाम पीयूष पांडे है और मेरी थोड़ी दूरी पर दूसरे भी पीयूष पांडे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़र्क ये होता है कि उनके पिता का नाम अलग है, पता अलग है। और अगर आप खोजने को आएंगे कि एक नाम के लोगों में क्या अलग अलग खूबियाँ हैं, ये सब तो अलग बात है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर देखा जाता है वो पिता का नाम, पता और नाम देखा जाता है। तो उस आधार पर जो फिजिकल एक वेरिफिकेशन होगा वो भी किया जाएगा और उसके बेसिस पर ही यूनिक जो एपिक नंबर होगा वो दिया जाएगा। इसकी विशेषता ये होगी कि ये एक व्यक्ति के पास हमेशा रहेगा, चाहे वो दिल्ली रहे या बिहार ट्रांसफ़र हो जाए या यूपी ट्रांसफ़र हो जाए या तमिलनाडु ट्रांसफ़र हो जाए या जम्मू कश्मीर चला जाए। मौजूदा समय जो प्रक्रिया है उसमें अगर आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नोएडा में, और आप अगर यहाँ से छोड़ करके आप पश्चिम बंगाल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर अपना वोटर आईडी सरेंडर करना होगा, वहाँ अप्लाई करना होगा और फिर वहाँ से आपको वहाँ पर आपका वोटर जो रजिस्टर होगा वहाँ दर्ज होगा और एक नया कार्ड फिर से मिल जाएगा। तो ये स्थितियाँ रहती हैं। जब यूनिक आईडी जारी हो जाएगी, यूनिक एपिक नंबर जारी हो जाएगा, तो जो वोटर का रजिस्टर तैयार किया जाता है उसमें भले बार बार बदलाव हो, लेकिन जो आईडी होगी वो आपकी हमेशा सेम रहेगी, जैसे आधार में रहती है। आधार में आप मौजूदा समय दिल्ली हैं, आप तमिलनाडु चले जाएं या पश्चिम बंगाल चले जाएं या फिर जम्मू कश्मीर चले जाएं, आपको सिर्फ इतना करना रहता है कि अपना नया पता और उससे संबंधित जो दस्तावेज़ हैं उनके बारे में आधिकारिक सूचना देनी रहती है और वो प्रमाणित होने चाहिए। बस इतना ख्याल रखा जाना ज़रूरी है और उन प्रमाणन के आधार पर ही जो UAIDAI है, यानी कि जो आधार का प्राधिकार है, वो आपको फिर से एक नया पता आपके नाम के साथ में सेम आधार नंबर के साथ प्रदान कर देता है। तो ऐसा ही कुछ होगा, जो विशिष्ट एपिक नंबर आएगा, EPIC नंबर आएगा, वो भी इसी तरह से होगा और उसकी प्रक्रिया भी कुछ आधार की तर्ज पर ही होगी। जी सौरभ। बिल्कुल, तो कुल मिला के जैसे आधार एक नंबर होता है वैसे ही आपको चुनाव आयोग भी एक नंबर अलॉट कर देगा। वो नंबर हमेशा आपके नाम के साथ जुड़ा रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप आज रहने वाले हैं कानपुर से आप नोएडा आ गए या किसी और जगह चले गए तो आपने वोट अपना यहाँ बनवा लिया और वहाँ भी बना हुआ, तो दो जगह आपका वोट बना हुआ है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, एक जगह एक ही बार में एक एपिक नंबर ही रहेगा। तो इससे मुझे लगता है तमाम जो गड़बड़ियां हैं वो भी कम होंगी। अब इसको लेकर कितना समय लगता है ये देखने वाला होगा। पीयूष जी लगातार इस मामले पर नज़र रखते हैं, चुनाव आयोग कवर करते हैं, तो कुछ जानकारी आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। पीयूष जी बहुत धन्यवाद, आपने जो तमाम जानकारी दी हमको। बाकी नज़र रहेगी पूरे मसले पर कि कब इसको लेकर और नई जानकारियाँ आती हैं, कब तक नए कार्ड इशू होंगे, कितना वक्त लगेगा। चुनाव आयोग जब जैसे ही ये जानकारी देता है आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।